ये हफ्ता कैसा रहेगा जो कि है 8 से 14 नवंबर और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो एक नज़र हम देखते हैं कि इस हफ्ता में आपके लिए सितारे क्या पैगामात लेकर आए हैं। तो एरीज के लिए यह हफ्ता कुछ अच्छा नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपका हेड स्टार कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं जा रहा है। और टॉरस के लिए ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि अपने रुके हुए कामों की तकमील के ये दिन हैं। और जेमिनी के लिए इस हफ्ते में कामयाबी है और सफ़र में कामयाबी आपको इशारा दे रही है। और कैंसेरियंस के लिए ख़ानदान में आपको अच्छे नामों से याद किया जाएगा और आपकी नामवरी होगी ख़ानदान में। लियो के लिए इस हफ्ते में ये इशारे मिल रहे हैं कि रूहानी वाबस्तगी रहेगी और वालदैन से आपको रूहानी फ़ायदे मिलने के इम्कानात हैं और उनकी शफ़क़त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विरगो के लिए इस हफ्ते में पैगामात ये हैं कि आप थोड़ा सा मोहतात हो जाएं और कुछ ऐसे काम ना करें कि जिससे कल को आपके नेक नामी पर धब्बा लग जाए। लिब्रा के लिए ये हफ्ता इशारा दे रहा है कि कुछ आपको गड़बड़ होने वाली सेहत के मामला आपके अच्छे नज़र नहीं आते। स्कॉर्पियंस के लिए कि अमराज में इजाफे की जानिब भी ये हफ्ता इशारा दे रहा है। और सेजिटेरियस के लिए इस हफ्ते में इशारे हैं कि फ़ैसले करें तो थोड़ा सा ध्यान से करें। आपका एक गलत फ़ैसला आपको बैक की तरफ ले जाएगा और आपकी बदनामी का बाइस बन सकता है। कैप्रिकॉन के लिए इस हफ्ते में इशारा ये है कि माहिदों में नाकामी है आपको और कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं आपके लिए। और इसी तरीके से एक्वेरियस की तरफ हम देखते हैं तो यह हफ्ता इशारा दे रहा है कि आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन होगा जिस वजह से आप गलती कर पाएंगे इस हफ्ते में। और लास्ट में है पाइसिस। पाइसिस में ये है कि अपने जज्बाती मामलात को नुकसान की तरफ ले जाएंगे, यानी कि आप जज्बात में अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होगा, मिले जुले रुझान का बाइस बनेगा। आइए इन डिटेल देखते हैं। एरीज और आपका हेड स्टार जैसा कि आपको मालूम है कि मार्स है और मार्स इन दिनों में मौजूद है स्कॉर्पियो में और जब ये यहाँ पर हो तो पावर में होता है। लेकिन ये अपना हाउस चेंज कर रहे हैं। क्या है इसने अभी, तो अब इसके बाद देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। इस हफ्ते का आगाज होता है 8 नवंबर को सैटरडे और इस रोज स्टार्स की कंडीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है और ये है सैटर्न के साथ। और जब ये कंडीशन हो तो ये आपको ले जाता है ज़रा बुलंदियों की जानिब और ये ओज है यहाँ पर। और मून एक ऐसे बुर्ज में दाखिल हो जाएगा कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आपके रुके हुए कामों की तकमील का वक्त है, सफ़र आपके लिए कामयाब साबित हो सकता है और जो भी आपके मामलात ख़त्म रुके हुए थे अब उनको आप आगे की जानिब ले जा सकते हैं। 9 नवंबर आपके लिए अच्छा दिन है क्योंकि इस रोज़ एक अच्छी खबर तो ये है कि स्टार्स की ट्रांजिट है जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। लेकिन इस रोज़ मरकरी जो कि मौजूद था सेजिटेरियस में और ये अपनी गर्दिश में चला गया है, यानी कि ये अब रिवर्स कंडीशन में रिज्जत में है। और जब ये इस कंडीशन में हो तो आपकी परेशानियों में इजाफे का बाइस बनता है और आपके लिए बहुत सारे ऐसी रुकावटें भी खड़ी कर देता है कि जहाँ से आप कहते हैं कि यार हर काम पर मेरे बंदिश पड़ी हुई है। तो ये वक्त आपके लिए अनलकी है। 10 नवंबर आपके लिए कुछ बेहतरी के इशारा दे रहा है। मून की कुछ ट्रांजिट हैं और ये है जुपिटर के साथ और फिर उसके बाद ट्राइन है इसका सैटर्न। तो ये वक्त आपके गुस्से को ख़त्म कर रहा है, रूहानियत में इजाफे का बायस बनेगा, महबूब से नाराज़गी ख़त्म होगी। और 11 नवंबर आपके लिए एक अच्छा दिन नहीं है। वजह उसकी ये कि आपका जुपिटर और जो कि मौजूद है कैंसर में और ये दे रहा है रिवर्स कंडीशन, यानी कि जैसे कि आपका मरकरी रिवर्स हो रहा था और वो बैक हो रहा है। तो इसी तरह से आज से आपका शुरू हो जाएगा जुपिटर भी। ये माली नुकसान की जानिब इशारा देता है और जब ये माली नुकसान की जानिब इशारा दे रहा है तो ये आपके बने हुए कामों को बिगाड़ रहा है। गुस्से में इजाफा होगा, ज़िद्द वक़ारी से बिगाड़ पैदा हो जाएगा, तल्ख़ कलामी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर इसके बाद 12 नवंबर भी आपके लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहे हैं। मून का स्क्वायर है और सन के साथ और ये वेंसडे है। जब ये ऐसा हो तो ये भी आपको देता है नेगेटिव एनर्जी। और फिर उसके बाद 13 नवंबर थर्सडे, तो यहाँ पर मरकरी का कंजंक्शन है मार्स के साथ और जब ये हो तो ये कंजंक्शन है सेजिटेरियस में। तो ये तबीयत में बेचैनी बढ़ाता है, दुश्मनों का गलबा बढ़ाता है और कोई नाखुशगवार वाक़यात आते हैं। घरेलू हालात मामलात आपके ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे भी इसी तरह से गुजरेगा। तो इस हफ्ते का हम पूरा जायज़ा लेते हैं तो आपके अनलकी डेज जो हैं वो है 9, 10 और 12 नवंबर। यानी 9 से मुराद है एतवार का दिन है और फिर सोमवार का दिन है और फिर उसके बाद मंगल का दिन। ये आपके लिए अनलकी साबित हो सकते हैं और लकी आपके पास है 8, 10,
13 और 14 नवंबर ये आपके लिए लकी दिन है इस हफ्ते के, यानी मिले जुले असरात भरा ये हफ्ता है। तो अब आपने करना क्या है, जो अनलकी डेज हैं उनको हम कैसे कवर करें। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि सुर्ख मिर्च जो अनलकी डेज हैं, तो रात के वक्त में आप ले लेनी है। जैसे कि आपका अनलकी है 9, तो 9 नवंबर है, तो 8 नवंबर को आपने अपने हाथ में ऐसे सुर्ख मिर्च रखनी है और आपने इसमें इलाही पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मालिकुल मुल्क या कद्दूस। और ये आपने विर्द करना है 11, 21 बार या 41 बार, और फिर इसको आपने आग में डाल देना है। तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी आनी है एक दिन बाद, तो वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। टॉरस, और आपका हेड स्टार है वो है वीनस, और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने देखा तो वो 8 से और 14 नवंबर 2025 का है। आपके स्टार्स की कंडीशन क्या है आइए देखते हैं। जो ही ये हफ्ता स्टार्ट होता है तो सबसे पहला दिन है आपका 8 नवंबर जो सैटरडे है। इस रोज़ मून कैंसर में दाखिल हो रहा है, और जब ये यहाँ पर होगा तो ये अपने एक औज की अरूज की बुलंदियों पर होगा, तो आपके रुके हुए कामों की तकमील हो सकेगी। ये वक्त आपको इशारा दे रहा है कि सफ़र में कामयाबी है, ख़ानदान में आपकी नामवरी और इज़्ज़त आपकी बढ़ सकती है। तो ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। लेकिन 9 नवंबर को आपका मेन स्टार जो कि अक़ल से ताल्लुक़ रखता है, जो कि इल्म से ताल्लुक़ रखता है, जो ताकत से ताल्लुक़ रखता है, तालिब इल्मों से ताल्लुक़ रखता है, तो वो होता है औलाद से मुतालिक मरकरी। और मरकरी इन दिनों में मौजूद है सेजिटेरियस में। सेजिटेरियस में जब आ रहा है तो ये अपने रिवर्स कंडीशन में आ रहा है, तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। अब रिवर्स कंडीशन की जब बात आई कि अपनी गर्दिशी हालात से, तो आप ये भी याद रखें कि आपका जुपिटर भी अच्छा नहीं है, और वो 11 नवंबर को वो भी सैटर्न में रिवर्स कंडीशन में आ रहा है, जैसे कि मरकरी चला गया है। ये मरकरी की रिवर्स कंडीशन आपके दिमाग टेंशन को ज़्यादा बढ़ा देगी, और जुपिटर की जो रिवर्स कंडीशन है ये आपके माली नुकसान का बाइस बनेगी। इस दौरान में जब तक ये रिवर्स कंडीशन में है आपको मायदे नहीं करनी चाहिए, ख़रीदो फरोख्त महंगी अशिया की वो अभी नहीं करें, तो आप किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। गोया कि ये वक्त आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। 12 नवंबर को फिर स्टार्स की कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है वेंसडे को, और यहाँ पर है कि मून का स्क्वायर और सन के साथ है। जब ये हो तो गुस्से को काबू में रखें, तबीयत में चिड़चिड़ापन होगा, अज़ीज़ व अक़ारिब से मामलात आपके गड़बड़ हो जाएंगे, तर्क कलामी ज़्यादा हो जाएगी, सफ़र में बंदिश और चोरी का खदशा ज़्यादा है, और आपको सीने के अमराज भी होने का ख़तरा है। तो गया ये वक्त आपके लिए अच्छे नहीं है। फिर 13 नवंबर को मरकरी का कंजंक्शन है मार्स के साथ, और ये है सेजिटेरियस में। जब ये ऐसा हो कंजंक्शन तो ये आपको देता है तबीयत में बेचैनी, ज़हनी सकून में ज़्यादती कर देता है, गलबा दुश्मन देता है, वाक़यात नाखुशगवार होते हैं, करीबी दोस्तों से धोखा मिलने के इम्कानात हैं, और घरेलू हालात मामलात भी आपके ख़राब हो रहे हैं। 14 नवंबर यानी फ्राइडे को भी ऐसी ही कंडीशन चल रही है। अब ऐसा है कि जो कि आपके नेगेटिव एनर्जी के दिन हैं, और वो हैं आपके कि नोट कर लें कि 9, 11 और 12 नवंबर। तो ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। 9 से मुराद है संडे आपका, 11 से मुराद है ट्यूसडे और फिर वेंसडे। तो ये 3 दिन आपके इस हफ्ते के अनलकी हैं। इस दौरान में आपने क्या करना है, इस दौरान में आपने सदका ज़रूर देना है। और सदका आपने क्या देना है, सदक़े में आपने ये करना है कि गंदुम या चावल या चना, ये तीनों में से कोई एक चीज़ या तीनों आप अपने ऐसे हाथ में भरें, रात को आप रख दें, और रखने के बाद फिर आपने इसके ऊपर हाथ दोनों रखने हैं, या वहाबो या रज़ाको या मुनेमो या मुइज़्ज़ो। ये आपने 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है कि ए रब्बे करीम, जो भी मुझ पर परेशानी है, मुसीबत है, हादसा है, जो भी आया है या आने वाला है, तेरी ज़ात बेहतर जानती है। मुझे और मेरे अहल खाना को इस परेशानी और मुसीबत और हादसा से महफूज रख के, ऐसे जैसे कभी ये आया नहीं था। बसदका अल्लाह पंजतन पाक और अहले बैत का, और बसदका शहदाए करबला का, ये सदके वसीले दे के अब आपने वो परिंदों को डाल देना है सुबह के टाइम में। तो आने वाली किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से आप और आपके अहले खाना महफूज रहेंगे। जेमिनी, और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि है 8 से 14 नवंबर, और आपका हेड स्टार मरकरी, और मरकरी की कंडीशन इन दिनों में कुछ अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये कि इसने तो अपना हाउस चेंज किया, और ये आ चुका था सेजिटेरियस में। और अब देखते हैं कि यह हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीक का स्टार्ट होता है 8 नवंबर से और 14 नवंबर तक, और इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन आपकी कुछ अच्छी नहीं है।
मिले जुले असरात से ये हफ्ता आपका गुजर रहा है। सबसे पहले तो हम हफ्ते के दिन का देखते हैं जो कि 8 ऑफ नवंबर है, और ये आपके लिए कुछ लकी दिन है। मून अपना हाउस चेंज कर रहा है, और हाउस चेंज किया तो ये कैंसर में, जब कैंसर में आता है तो यहाँ पर इसको औज यानी बुलंदी मिलती है, और ये पावर में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपके रुके हुए कामों की तकमील होती है, ख़ानदान में आपका अच्छा नाम नसब हो जाता है, और इसी तरीके से आपके परेशानियों में किसी हद तक कमी का बाइस बनता है। 9 ऑफ नवंबर, और मरकरी इस दौरान में मौजूद है सेजिटेरियस में, और जब ये सेजिटेरियस में होगा तो जाहिर सी बात है कि पहले से उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन अब इसने क्या रिवर्स कंडीशन इख्तियार कर ली है। और ये जब इस कंडीशन में होगा तो ये आपके कामों में रुकावट लेकर आता है, परेशानी में इजाफा करता है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है, टांगों में दर्द की शिकायत हो सकती है, अमराज में इजाफा हो सकता है, और आप नाकिस फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुआहदों में, एग्रीमेंट में आपके नाकामी होती है। इस दौरान में किसी को कुछ लिख कर ना दें, और किसी से कोई एग्रीमेंट ना करें। गलती और चिड़चिड़ापन आप में हद से ज़्यादा हो जाता है। 10 ऑफ नवंबर, और ये वक्त है कि जब मून का कंजंक्शन जुपिटर के साथ है, और इसका ट्राइन है सैटर्न के साथ। ये कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, रूहानियत में इजाफा होगा, अजीज़ व अकारीब से आपकी सुलह हो जाएगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो गोया ये वक्त आपके लिए बेहतर है। लेकिन 11 ऑफ नवंबर ये आपका जुपिटर अब जा रहा है, जैसे कि मरकरी आपका रिवर्स कंडीशन में चला गया था, तो अब ये जुपिटर भी रिवर्स कंडीशन में कैंसर में मौजूद है। और ये जब ये यहाँ पर मौजूद हो तो ये रिवर्स कंडीशन में आपके माली नुकसान की जानिब इशारा देता है। गुस्से में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तबीयत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसी तरीके से हर एक से आप तल्ख अंदाज में बात करने लग जाते हैं। गोया कि ये वक्त ऐसा है कि जब आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। और इसके बाद 13 ऑफ नवंबर, और ये है आपके लिए कि मरकरी का कंजंक्शन है, और यह है मार्स के साथ। ये जब ऐसा हो तो तबीयत में बेचैनी, आपकी जिस्म में कमज़ोरी, और इसी तरीके से फ़ैसलों में कमज़ोरी, मुआहदों में कमज़ोरी की तरफ इशारा देता है। ख़ानदानी मसाइल बढ़ जाते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों से आपके मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये मिले जुले असरात के तहत ये हफ़्ता होगा। अनलकी डेज़ की बात करें तो आपके इस हफ़्ते के 9, 11 और 12 नवंबर ये आपके अनलकी डेज हैं इस हफ्ते के। और लकी जो दिन बच जाते हैं 8, 10, 13 और 14 दिन तारीख है, और ये है आपके लिए लकी। तो दिनों में जिस वक्त हम देखते हैं तो आपके अनलकी डेज में आ जाता है संडे, फिर उसके बाद आपका आता है ट्यूसडे, और फिर उसके बाद है वेंसडे। ये 3 दिन आपके लिए अनलकी साबित हो सकते हैं। अब इन दिनों में आपने क्या रेमेडी ऐसी करनी है कि इस परेशानी मुसीबत हादसा से बच जाएं। तो ये जो अनलकी डेज हैं, या तो पूरा हफ्ता ऐसा कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत का पासा ही बदल जाएगा। कि आपने फिटकड़ी वो लेनी है थोड़ी सी मिकदार में, फिर उसके बाद हींग लेनी है 1 उंगली के पौर के बराबर, और एक प्याज के 4 पीस करने हैं, और ये आपने अपने बेडरूम में रखने हैं, या घर में जहाँ पर कॉमन प्लेस है जहाँ पर आपने ज़्यादा उठना बैठना है वहाँ पर आप रखें रात 10 बजे, और अगले रोज़ 10 बजे फिर इसको चेंज कर दें। ये पूरा हफ्ता आप करें तो जो नेगेटिव एनर्जी आपकी आ रही थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और जो बचे हुए वो कहीं पर आप फेंक दें। इस दौरान में आपने इसमें इलाही का विर्द करना है, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या अजीज़ो, या जब्बार हो। और इसका विर्द आप 21 बार करें, 41 करें, 110 बार करें, तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी होगी सारी ही ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। कैंसर आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं जो कि है 8 से 14 नवंबर के दरमियान। और आपके ज़ोडिक चार्ट में जाहिर सी बात है कि हम तो देखते हैं आपका मून, और उसके बाद बाकी स्टार्स की कंडीशन। जो ही यह हफ्ता स्टार्ट होता है तो इस दौरान में आपका मून अपना हाउस चेंज कर रहा है, और वो आ रहा है कैंसर में। ज़ाहिर है ये इसका अपना हाउस है, तो जब यहाँ पर होगा तो इसको औज यहाँ पर होता है, यानी बुलंदी होती है, और ये आपके रुके हुए कामों की तकमील का दिन है। ख़ानदान में आपको अच्छे नामों से याद किया जाएगा, आपकी शोहरत में इजाफा होगा, वालदैन से रूहानी वाबस्तगी हो जाएगी, और आपके बिगड़े हुए रुके हुए काम निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन 9 नवंबर जो कि संडे, और इस रोज़ स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। मरकरी चूँकि मौजूद है इस वक्त ये सेजिटेरियस में, और ये अपनी रिवर्स कंडीशन में जा रहा है, तो आपके कामों में रुकावट, जहनी परेशानी में इजाफा, टांगों में दर्द और टेंशन और सर दर्द, ये ऐसे अमराज पैदा करता है, आपके फ़ैसलों को कमज़ोर कर देता है, और माहदों में नाकामी का बाइस बनता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आपका आ जाता है। तो वक्त ये वाला आपके लिए हरगिज़ अच्छा नहीं है। तो इस रोज़ आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, और जब तक ये ऐसी कंडीशन चल रही है मरकरी की,
तकरीबन आपका 21 रोज़ यानी 3 हफ्ते तो ये कंडीशन डेफिनेटली है। तो आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा और इसी तरह से यही कंडीशन सेम टू सेम आपकी पैदा हो रही है जुपिटर के साथ, और जुपिटर की ये कंडीशन है 11th ऑफ नवंबर से। और जब ये होगी तो ये जाहिर सी बात है कि कैंसर में ही मौजूद था, तो ये भी आपके कामों में रुकावट पैदा कर देगा और आपको माली नुकसान मुतवक्का है। गुस्सा को अब आपको काबू में करना पड़ेगा, अज़ीज़ व अक़ारिब से बिगाड़ पैदा होगा। सफ़र में बंदिशें, बैरून मुल्क सफ़र अगर करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ये बंदिशें पैदा करेगा। और अगर इस दौरान में आपने कोई नया कारोबार शुरू किया या कहीं इन्वेस्टमेंट की, तो वो भी आपके लिए वबाल जान बन जाएगी। तो ये वो वक्त है कि जब आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। फिर उसके बाद 13 ऑफ नवंबर को एक कंजंक्शन है जो कि है मरकरी का और मार्स के साथ। ये आपकी तबीयत में बेचैनी, ये जाहिर सी बात है कि सेजिटेरियस में हैं दोनों स्टार्स, तो वहाँ पर ये कंजंक्शन है। तो ये आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा करेगी, तबीयत में दबाव, टेंशन, डिप्रेशन में इजाफा। लेकिन इसके साथ साथ दुश्मनों पर आप हावी भी होंगे और करीबी दोस्तों से आपके मामलात बेहतर होते जाएंगे। घरेलू हालात कुछ ख़राब होंगे लेकिन उसको आप संभाल लेंगे। तो ये था आपके इस हफ्ते का कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। अब रेमेडी की जानिब आते हैं कि ऐसा क्या करें कि इन परेशानियों से हम निजात पाएँ। तो आपके जो अनलकी डेज थे और वो हैं 9, 11 और 12 नवंबर, और इसमें आता है दिन हमारा एतवार, फिर उसके बाद मंगल और बुध का दिन। ये 3 दिन आपके लिए अनलकी हैं। तो इस दौरान में आपने क्या करना है कि एक तो सबसे पहले हमने बताया कि आपने अपने घर में फ़िश एक्वेरियम लाजमी रखा करें। तो उनको अपने हाथ से जो भी फीड है वो दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिल वक्त आप ये कर सकते हैं कि आपने स्याह नमक लेना है और वो अपने हाथ में ऐसे रखना है और अपना इसमें इलाही पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या बाइसो या रशीद हो। इस हफ्ते का इसमें इलाही और दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझ पर, मेरे अहल खाना पर जो भी परेशानी है, मुसीबतें हैं, हादसा है, तो जो भी आने वाला है या आ रहा है या मौजूदा है, तो तेरी ज़ात के सिवा उसे कोई टालने वाला नहीं है। मुझे, मेरे अहल खाना को महफूज रख हर गम से, परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से। और इस सदका को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा बवासा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बवासा अहले बैत शोहदाए करबला। इस सदका को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। आप दरूद पाक आप पढ़ेंगे और उसको फिर आपने पानी में हल कर लेना है। और वो जो हलशुदा पानी है आपने किसी दीवार पर, किसी पाक साफ जगह पर, किसी दरख्त की जड़ में या बहते हुए पानी में आपने डाल देना। कोई नदी है, नहर है, दरिया है आपके करीब, तो वहाँ डाल दें और ये डेली आप करें तो इसकी बरकत से आप देखेंगे परेशानी, मुसीबतें, उलझनें आपसे दूर हटती जाएंगी इंशाअल्लाह। और बुर्ज असद के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 8 से और 14 नवंबर के दरमियान है। और इस दौरान में आपके स्टार्स की कंडीशन बहुत अप डाउन्स हो रही है। और हम सबसे पहले देखते हैं 8 नवंबर जो कि हफ्ते का दिन है। स्टार्स की कंडीशन बेहतर है। कैंसर में इस वक्त मून जब दाखिल हुआ इस हाउस में तो ये पावर में आ जाता है, और जब ये पावर में हो मून तो ये आपके रुके हुए कामों की तकमील दे देता है, और जब ये पावर में हो तो आपके बहुत सारी परेशानियों को ख़त्म भी कर देता है। लेकिन 9 नवंबर आपके लिए अनलकी हो सकता है, और ये 21 दिन इस वजह से अनलकी है कि मरकरी जिस वक्त अपना हाउस चेंज किया इसने, तो उस वक्त थोड़ी सी इसकी पावर कम हो गई और ये सेजिटेरियस में आया। अब ये सेजिटेरियस में आने के बाद फिर इसने एक कंडीशन और ली और ये अपने ऑर्बिट पे रिवर्स होना शुरू हो गया है। जब ये डायरेक्ट था तो फिर भी आपको कुछ बचत थी, लेकिन अब ये जब रिवर्स हो गया तो इसकी ये गर्दिशी हालत आपको नुकसान दे सकती है, आपकी टेंशन में, डिप्रेशन में इजाफा कर सकती है, आपके फैसलों को कमज़ोर कर सकती है, आपके मामलात को गड़बड़ कर सकती है बहुत ज़्यादा। और इसी तरीके से ऐसी ही कंडीशन आ चुकी है जुपिटर के साथ, और जुपिटर जाहिर सी बात है वो इस वक्त मौजूद है कैंसर में। और जब ये कैंसर में, और ये 11 नवंबर को इसी मरकरी की तरह से ये भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, तो इसके रिवर्स की वजह से आपके माली मामलात डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, सफ़र में रुकावटें आएंगी, टेंशन डिप्रेशन में इजाफा हो सकता है, और बहुत सारे वो मामलात जो कि पहले आपके सीधे चल रहे थे अब उल्टे चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों स्टार्स आपके अच्छी कंडीशन में नहीं हैं। जब ये इस कंडीशन में ना हो अच्छे तो ये आपको देते हैं कोई नुकसानात। तो आपके लिए ये हफ़्ता जो जिसमें कि ख़ास तौर से 9, 11 और 12 नवंबर है आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। यूँ कह लें कि एतवार का दिन,
और फिर सोमवार को छोड़कर मंगल और बुध का दिन, ये 3 दिन आपके लिए अनलकी है। बाकी पूरे हफ्ते के दिन आपके लिए लकी हैं। जो अनलकी डेज हैं तो उनमें आपने क्या सदका देना है कि आप पर से ये परेशानी मुसीबत हादसा टल जाए। तो आपसे पहले ही बताया कि आपने किसी चौपाए को चारा डाला करें, यानी कि सब्ज़ चारा है वो आप उनको डालें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो घर में आप परिंदे ज़रूर रखें, और उनकी वजह से जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। तोतों को आप उनका बाजरा डालें या सब्ज़ को शह डाल दिया करें, तो उसकी वजह से भी आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। अगर आप किसी चिड़ियाघर के करीब रह रहे हैं या आपके घर के नज़दीक कोई ऐसे गोश्तखोर जानवर हैं जो गोश्त खाते हों और 4 टाँगों वाले हों, जो भी हैं, तो आप उनको गोश्त डाल दिया करें। आप परिंदों को भी गोश्त डाल सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे है कि जो नेगेटिव एनर्जी आपकी ख़त्म कर देते हैं। तो अब इस दौरान में जब आप ये नेगेटिव एनर्जी आप पर आ रही, तो रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इसमें इलाही पढ़ना है, और वो पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुइज़्ज़ो या तव्वाबो या गफ़्फ़ार। तादाद 21 बार, 41, 72 बार, 108 या 110 बार। ये हर रोज़ पढ़ें आप, और दुआ करें कि ए रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर और मेरे अहले खाना पर आने वाली जो भी परेशानी मुसीबत हादसा है वो ऐसे टाल दे जैसे ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं थी, और मुझे और मेरे अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। बसत का मोहम्मद व आले मोहम्मद, बसत का अहले बैत शोहदाए करबला का, कि मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये परेशानी मुसीबत हादसा आपसे टल जाएगी इंशाअल्लाह। विरगो, और आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि 8 से 14 नवंबर के दरमियान में है, और 14 नवंबर तक आपके स्टार्स की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले फोकस करते हैं मरकरी को, और मरकरी आपके लिए क्या पैगामात लेकर आ रहा है और दीगर स्टार्स की क्या कंडीशन है, आइए देखते हैं। इस वीक का स्टार्ट होता है 8 नवंबर से और 14 नवंबर तक, और इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन आपकी कुछ अच्छी नहीं है। मिले जुले असरात से यह हफ्ता आपका गुजर रहा है। सबसे पहले तो हम हफ्ते के दिन का देखते हैं जो कि 8 नवंबर है, और ये आपके लिए कुछ लकी दिन है। मून अपना हाउस चेंज कर रहा है, और हाउस चेंज किया तो ये कैंसर में, जब कैंसर में आता है तो यहाँ पर इसको औज यानी बुलंदी मिलती है, और ये पावर में स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपके रुके हुए कामों की तकमील होती है, ख़ानदान में आपका अच्छा नाम नसब हो जाता है, और इसी तरीके से आपके परेशानियों में किसी हद तक कमी का बाइस बनता है। 9 नवंबर, और मरकरी इस दौरान में मौजूद है सेजिटेरियस में, और जब ये सेजिटेरियस में होगा तो जाहिर सी बात है कि पहले से उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन अब इसने क्या रिवर्स कंडीशन इख्तियार कर ली है। और ये जब इस कंडीशन में होगा तो ये आपके कामों में रुकावट लेकर आता है, परेशानी में इजाफा करता है। सर दर्द की शिकायत हो सकती है, टांगों में दर्द की शिकायत हो सकते हैं, अमराज में इजाफा हो सकता है, और आप नाकिस फैसले करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुआहदों में, एग्रीमेंट में आपके नाकामी होती है। इस दौरान में किसी को कुछ लिख कर ना दें, और किसी से कोई एग्रीमेंट ना करें। गलती और चिड़चिड़ापन आप में हद से ज़्यादा हो जाता है। 10 नवंबर, और ये वक्त है कि जब मून का कंजंक्शन जुपिटर के साथ है और इसका ट्राइन है सैटर्न के साथ। ये कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, रूहानियत में इजाफा होगा, अजीज़ों अकारीब से आपकी सुलह हो जाएगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो गोया ये वक्त आपके लिए बेहतर है। लेकिन 11 नवंबर ये आपका जुपिटर अब जा रहा है, जैसे कि मरकरी आपका रिवर्स कंडीशन में चला गया था, तो अब ये जुपिटर भी रिवर्स कंडीशन में कैंसर में मौजूद है। और ये जब ये यहाँ पर मौजूद हो तो ये रिवर्स कंडीशन में आपके माली नुकसान की जानिब इशारा देता है। गुस्से में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तबीयत बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसी तरीके से हर एक से आप तल्ख अंदाज में बात करने लग जाते हैं। गोया कि ये वक्त ऐसा है कि जब आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। और इसके बाद 13 नवंबर, और ये है आपके लिए कि मरकरी का कंजंक्शन है, और यह है मार्स के साथ। ये जब ऐसा हो तो तबीयत में बेचैनी, आपकी जिस्म में कमज़ोरी, और इसी तरीके से फ़ैसलों में कमज़ोरी, मुआहदों में कमज़ोरी की तरफ इशारा देता है। ख़ानदानी मसाइल बढ़ जाते हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों से आपके मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये मिले जुले असरात के तहत ये हफ़्ता होगा। अनलकी डेज़ की बात करें तो आपके इस हफ़्ते के 9, 11 और 12 नवंबर ये आपके अनलकी डेज हैं इस हफ्ते के। और लकी जो दिन बच जाते हैं 8, 10, 13 और 14 दिन तारीख है, और ये है आपके लिए लकी। तो दिनों में जिस वक्त हम देखते हैं तो आपके अनलकी डेज में आ जाता है संडे, फिर उसके बाद आपका आता है ट्यूसडे,
और फिर उसके बाद है वेंसडे। ये 3 दिन आपके लिए अनलकी साबित हो सकते हैं। अब इन दिनों में आपने क्या रेमेडी ऐसी करनी है कि इस परेशानी मुसीबत हादसा से बच जाएँ। तो ये जो अनलकी डेज़ हैं, या तो पूरा हफ्ता ऐसा कर लें तो आप देखेंगे कि आपकी किस्मत का पासा ही बदल जाएगा। कि आपने फिटकरी वो लेनी है थोड़ी सी मिकदार में, फिर उसके बाद हींग लेनी है 1 उँगली के पौर के बराबर, और 1 प्याज के 4 पीस करने हैं, और ये आपने अपने बेडरूम में रखने हैं, या घर में जहाँ पर कॉमन प्लेस है, जहाँ पर आपने ज़्यादा उठना बैठना है, वहाँ पर आप रखें रात 10 बजे, और अगले रोज़ 10 बजे फिर इसको चेंज कर दें। ये पूरा हफ्ता आप करें तो जो नेगेटिव एनर्जी आपकी आ रही थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और जो बचे हुए वो कहीं पर आप फेंक दें। इस दौरान में आपने इसमें इलाही का विर्द करना है, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या अजीज़ो, या जब्बार हो। और इसका विर्द आप 21 बार करें, 41 करें, 110 बार करें, तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी होगी सारी ही ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान, और आपका हेड स्टार वीनस है, और वीनस की कंडीशन ये है कि ये इन दिनों में मौजूद लिब्रा में है, और ये यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है इसकी। तो आइए देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। जो ही ये हफ्ता स्टार्ट होता है तो सबसे पहला दिन है आपका 8 नवंबर, जो सैटरडे है। इस रोज़ मून कैंसर में दाखिल हो रहा है, और जब ये यहाँ पर होगा तो ये अपने एक औज की अरूज की बुलंदियों पर होगा, तो आपके रुके हुए कामों की तकमील हो सकेगी। ये वक्त आपको इशारा दे रहा है कि सफ़र में कामयाबी है, ख़ानदान में आपकी नामवरी और इज़्ज़त आपकी बढ़ सकती है। तो ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। लेकिन 9 नवंबर को आपका मेन स्टार जो कि अक़ल से ताल्लुक़ रखता है, जो कि इल्म से ताल्लुक़ रखता है, जो ताकत से ताल्लुक़ रखता है, तालीम इल्मों से ताल्लुक़ रखता है, तो वो होता है औलाद से मुतालिक मरकरी। और मरकरी इन दिनों में मौजूद है सेजिटेरियस में। सेजिटेरियस में जब आ रहा है तो ये अपने रिवर्स कंडीशन में आ रहा है, तो ये आपको नेगेटिव एनर्जी देगा। अब रिवर्स कंडीशन की जब बात आई कि अपनी गर्दिशी हालात से, तो आप ये भी याद रखें कि आपका जुपिटर भी अच्छा नहीं है, और वो 11 नवंबर को वो भी सैटर्न में रिवर्स कंडीशन में आ रहा है, जैसे कि मरकरी चला गया है। ये मरकरी की रिवर्स कंडीशन आपकी दिमाग टेंशन को ज़्यादा बढ़ा देगी, और जुपिटर की जो रिवर्स कंडीशन है ये आपके माली नुकसान का बाइस बनेगी। इस दौरान में जब तक ये रिवर्स कंडीशन में है आपको मायदे नहीं करनी चाहिए, ख़रीदो फरोख्त महंगी अशिया की वो अभी नहीं करें, तो आप किसी भी नुकसान से बच पाएंगे। गोया कि ये वक्त आपके लिए अनलकी साबित हो सकता है। 12 नवंबर को फिर स्टार्स की कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है वेंसडे को, और यहाँ पर है कि मून का स्क्वायर और सन के साथ है। जब ये हो तो गुस्से को काबू में रखें, तबीयत में चिड़चिड़ापन होगा, अज़ीज़ व अक़ारिब से मामलात आपके गड़बड़ हो जाएंगे, तर्क कलामी ज़्यादा हो जाएगी, सफ़र में बंदिश और चोरी का खदशा ज़्यादा है, और आपको सीने के अमराज भी होने का ख़तरा है। तो गया ये वक्त आपके लिए अच्छे नहीं है। फिर 13 नवंबर को मरकरी का कंजंक्शन है मार्स के साथ, और ये है सेजिटेरियस में। जब ये ऐसा हो कंजंक्शन तो ये आपको देता है तबीयत में बेचैनी, ज़हनी सकून में ज़्यादती कर देता है, गलबा दुश्मन देता है, वाक़यात नाखुशगवार होते हैं, करीबी दोस्तों से धोखा मिलने के इम्कानात हैं, और घरेलू हालात मामलात भी आपके ख़राब हो रहे हैं। 14 नवंबर यानी फ्राइडे को भी ऐसी ही कंडीशन चल रही है। अब ऐसा है कि जो कि आपके नेगेटिव एनर्जी के दिन हैं, और वो हैं आपके कि नोट कर लें कि 9, 11 और 12 नवंबर। तो ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। 9 से मुराद है संडे आपका, 11 से मुराद है ट्यूसडे, और फिर वेंसडे। तो ये 3 दिन आपके इस हफ्ते के अनलकी हैं। इस दौरान में आपने क्या करना है, इस दौरान में आपने सदका ज़रूर देना है। और सदका आपने क्या देना है, सदक़े में आपने ये करना है कि गंदम या चावल या चना, ये तीनों में से कोई एक चीज़ या तीनों आप अपने ऐसे हाथ में भरें, रात को आप रख दें, और रखने के बाद फिर आपने इसके ऊपर हाथ दोनों रखने हैं, या वहाबो, या रज़ाको, या मुनेमो, या मुइज़्ज़ो। ये आपने 11 बार पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है कि ए रब्बे करीम, जो भी मुझ पर परेशानी है, मुसीबत है, हादसा है, जो भी आया है या आने वाला है, तेरी ज़ात बेहतर जानती है। मुझे और मेरे अहल खाना को इस परेशानी और मुसीबत और हादसा से महफूज रख के, ऐसे जैसे कभी ये आया नहीं था, बसदका अल्लाह पंजतन पाक और अहले बैत का, और बसदका शोहदाए करबला का। ये सब के वसीले दे के अब आपने वो परिंदों को डाल देना है।
सुबह के टाइम में, तो आने वाली किसी परेशानी मुसीबत हादसा से आप और आपके अहल खाना महफूज रहेंगे। स्कॉर्पियो, आपका हेड स्टार मार्स है और मार्स की कंडीशन इस वक्त पॉजिटिव चल रही है। और देखते हैं कि ये हफ्ता जो कि 8 से 14 नवंबर के दरमियान में है, क्या पैगामात लेकर आ रहा है। इस हफ्ते का आगाज होता है 8 नवंबर को सैटरडे, और इस रोज स्टार्स की कंडीशन ये है कि मून का कंजंक्शन है और ये है सैटर्न के साथ, और जब ये कंडीशन हो तो ये आपको ले जाता है ज़रा बुलंदियों की जानिब, और ये ओज है यहाँ पर। और मून एक ऐसे बुर्ज में दाखिल हो जाएगा कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आपके रुके हुए कामों की तकमील का वक्त है, सफ़र आपके लिए कामयाब साबित हो सकता है, और जो भी आपके मामलात ख़त्म रुके हुए थे अब उनको आप आगे की जानिब ले जा सकते हैं। 9 नवंबर आपके लिए अच्छा दिन है, क्योंकि इस रोज़ एक अच्छी खबर तो ये है कि स्टार्स की ट्रांजिट है जो कि पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। लेकिन इस रोज़ मरकरी जो कि मौजूद था सेजिटेरियस में, और ये अपनी गर्दिश में चला गया है, यानी कि ये अब रिवर्स कंडीशन में रिज्जत में है, और जब ये इस कंडीशन में हो तो आपकी परेशानियों में इजाफे का बाइस बनता है, और आपके लिए बहुत सारे ऐसी रुकावटें भी खड़ी कर देता है कि जहाँ से आप कहते हैं कि यार हर काम पर मेरे बंदिश पड़ी हुई है। तो ये वक्त आपके लिए अनलकी है। 10 नवंबर आपके लिए कुछ बेहतरी के इशारा दे रहा है। मून की कुछ ट्रांजिट है और ये है जुपिटर के साथ, और फिर उसके बाद ट्राइन है इसका सैटर्न। तो ये वक्त आपके गुस्से को ख़त्म कर रहा है, रूहानियत में इजाफे का बायस बनेगा, महबूब से नाराज़गी ख़त्म होगी। और 11 नवंबर आपके लिए एक अच्छा दिन नहीं है। वजह उसकी ये कि आपका जुपिटर और जो कि मौजूद है कैंसर में, और ये दे रहा है रिवर्स कंडीशन, यानी कि जैसे कि आपका मरकरी रिवर्स हो रहा था और वो बैक हो रहा है, तो इसी तरह से आज से आपका शुरू हो जाएगा जुपिटर भी। ये माली नुकसान की जानिब इशारा देता है, और जब ये माली नुकसान की जानिब इशारा दे रहा है तो ये आपके बने हुए कामों को बिगाड़ रहा है। गुस्से में इजाफा होगा, ज़िद्दो अकारिब से बिगाड़ पैदा हो जाएगा, तल कलामी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और फिर इसके बाद 12 नवंबर भी आपके लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आ रहे हैं। मून का स्क्वायर है और सन के साथ, और ये वेंसडे है। जब ये ऐसा हो तो ये भी आपको देता है नेगेटिव एनर्जी। और फिर उसके बाद 13 नवंबर थर्सडे, तो यहाँ पर मरकरी का कंजंक्शन है मार्स के साथ, और जब ये हो तो ये कंजंक्शन है सेजिटेरियस में, तो ये तबीयत में बेचैनी बढ़ाता है, दुश्मनों का गलबा बढ़ाता है, और कोई नाखुशगवार वाक़यात आते हैं। घरेलू हालात मामलात आपके ख़राब होते हुए नज़र आते हैं। फ्राइडे भी इसी तरह से गुजरेगा। तो इस हफ्ते का हम पूरा जायज़ा लेते हैं, तो आपके अनलकी डेज जो हैं वो है 9, 10 और 12 नवंबर। यानी 9 से मुराद है एतवार का दिन है, और फिर सोमवार का दिन है, और फिर उसके बाद मंगल का दिन। ये आपके लिए अनलकी साबित हो सकते हैं। और लकी आपके पास है 8, 10, 13 और 14 नवंबर। ये आपके लिए लकी दिन है इस हफ्ते के, यानी मिले जुले असरात भरा ये हफ्ता है। तो अब आपने करना क्या है, जो अनलकी डेज हैं उनको हम कैसे कवर करें। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि सुर्ख मिर्च जो अनलकी डेज हैं, तो रात के वक्त में आप ले लेनी है। जैसे कि आपका अनलकी है 9, तो 9 नवंबर है, तो 8 नवंबर को आपने अपने हाथ में ऐसे सुर्ख मिर्च रखनी है, और आपने इसमें इलाही पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मालिकुल मुल्क या कद्दूस। और ये आपने विर्द करना है 11, 21 बार या 41 बार, और फिर इसको आपने आग में डाल देना है। तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी आनी है एक दिन बाद, तो वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सेजिटेरियस, आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि 8 से और 14 ऑफ नवंबर तक, और आपके ज़ोडिक चार्ट में स्टार्स की कंडीशन क्या है। आपको मालूम है कि आपका हेड स्टार जुपिटर है, और इस हफ्ते में जुपिटर बहुत अहम है। आइए देखते हैं। जो ही ये हफ्ता स्टार्ट होता है तो इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन अब देखें तो मून ने अपना हाउस चेंज किया, और वो जिस वक्त आया है कैंसर में, तो आपको कुछ बचाव के रास्ते दे गया है। जब ये ऐसी कंडीशन में हो तो ये आपको देता है रुके हुए कामों में बेहतरी की तरफ ले आता है, आपकी सफरी रुकावटों को दूर करता है, और इसी तरीके से परेशानियों में खात्मा भी हो जाता है। ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। 2.5 दिन आने वाले लकी हैं। लेकिन 9 नवंबर को, और जो कि है संडे, इस रोज़ आपका मरकरी अच्छा नहीं होगा। वजह उसकी ये कि ये तो पहले सेजिटेरियस में है, और ये अब चला गया है रिवर्स कंडीशन में। रिवर्स कंडीशन में ये होता है कि जब ये अपनी गर्दिशी हालत में जाता है तो ये आपको भी गर्दिश में डाल देता है, आपकी जहनी सलाहियतों को कमज़ोर कर देता है,
आपके फ़ैसले कमज़ोर हो जाते हैं, तहरीरी मुआहदे आपके कमज़ोर हो जाते हैं, तालिब इल्मों के लिए ये वक्त अच्छा नहीं, और 3 हफ्ता तक इस कंडीशन में रहेगा। अब जैसे कि ये मरकरी आपका रिवर्स हुआ है और इसकी कंडीशन ख़राब हुई है, सेम इसी तरीके से आपका जुपिटर जो कि 11 नवंबर को, और ये है आपका मंगल का दिन, ये आपके लिए अनलकी हो गया है कि जुपिटर भी आपका जो कि पहले लकी था, अब वो अनलकी हो के वो भी रिवर्स कंडीशन में आ गया है। जब ये इस कंडीशन में हो तो जाहिर सी बात है कि ये अब आपको दे रहा है नेगेटिव एनर्जी, और जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो आपके फैसलों में कमज़ोरी लेकर आ जाता है, आपके मामलात को ख़राब कर देता है, और इसी तरीके से आपकी दीगर चीज़ों को भी ख़राब करता हुआ चला जाता है। तो इस हफ़्ते का हम जैसे कि मवाजना करते हैं, तो आपके लिए अनलकी दिन कौन कौन से हैं इस हफ़्ते के। तो इस हफ़्ते में आपके अनलकी दिन हैं, ये है 9, 11 और 12 नवंबर। ये आपके लिए अनलकी दिन है। इन दिनों में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इन दिनों में आपने क्या ऐसा कुछ करना है कि जो आपके नहुसत है, जो परेशानी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाए। तो अब आपको बड़े ध्यान से ये सुनना होगा कि जब ये नेगेटिव एनर्जी आए तो आपने मछलियों को खुराक डालनी है। अब अगर आपके घर के नज़दीक ऐसा नहीं है तो आप कम से कम कोई फ़िश एक्वेरियम तो घर में लाजमी रखें। अगर आपके पास फ़िश एक्वेरियम नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि चावल और आपने रखना है चने की दाल। रात को आपने एक एक मुट्ठी ऐसे ले लेंगे, पानी में डाल लेंगे, भिगो लेंगे, इसको आपने अपने ऊपर रखना है, हाथ ऐसे ऊपर रखना है। अब आपने अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या रज़ाको या वहाबो या बासितो ये विर्द करना है, और आपने करना है 21 बार, और इसी तरीके से आपने हाथ सीधे करने हैं। अब आपने दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस, और दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, जो भी मुश्किल परेशानी हादसा मुझ पर या मेरे ख़ानदान पर या मेरे अहले खाना पर है, तो उसको ऐसे टाल दे कि जैसे ज़िंदगी में कभी आए नहीं थे, और आने वाली मुसीबत परेशानी और हादसा से तेरे सिवा और कोई वाकिफ़ नहीं है। तो मुझे और मेरे अहले खाना को किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से महफूज रख, और मैं तुझे वासा वसीला देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसके अलावा पंजतन पाक और इनके साथ वास्ता वसीला देते हैं अहले बैत का, शोहदाए करबला का, कि मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। अब आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ेंगे। अब वो आपने जो पानी है और उसमें से किसी पानी को निकाल लेना है और किसी ऐसी जगह पर डाल देना है जहाँ पर उसकी बेदबी ना हो, यानी कि नाली वगैरह में ऐसी जगह पर हरगिज़ नहीं डालना है। आप किसी दरख्त की जड़ में डाल दें, दीवार पर डाल दें, कहीं पर भी डाल दें, और वो जो बचा हुआ था चावल और दाल उसको आपने ऐसे फैला के खुश्क करना है और किसी परिंदे के सामने आपने रख देना है, या अपने घर की छत पर रख दें। तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी होगी सभी ख़त्म हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न, और आपका ज़ोडिक चार्ट हम देख रहे हैं, और ये ज़ोडिक चार्ट हमें जो कि बता रहा है कि 8 से और 14 नवंबर के दरमियान में आपके स्टार्स की कंडीशन क्या है। आपको मालूम है कि आपका हेड स्टार सैटर्न है, और सैटर्न की कंडीशन क्या है। तो आइए देखते हैं बाकी स्टार्स को भी कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। 8 नवंबर आपके लिए अहम दिन है, चूँकि मून ने अपना हाउस चेंज किया, और वो चेंज करके जिस वक्त आया है ये कैंसर में है। कैंसर इसका जाहिर सी बात है कि अपना हाउस है, और जब ये यहाँ पर आता है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके रुके हुए कामों की तकमील का, सफ़र को खोलने की जानिब इशारा है, और आपके वो काम जो कि अब तक रुके हुए थे आप 8 नवंबर को इनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन 9 नवंबर आपके लिए अनलकी हो जाता है। वजह उसकी है कि आने वाले इसी वजह से 21 दिन भी आपके लिए अनलकी हो जाते हैं। उसमें आपको एहतियात करना है आने वाले 21 दिनों में कि अपने कोई एग्रीमेंट ना करें, किसी की आप ज़मानत ना लें, किसी को ज़मानत ना दें, कोई आपने तहरीरी मुआहदा हरगिज़ नहीं करना है। और इस दौरान में अगर आपने कोई सबमिट भी करनी है, किसी किस्म की एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है, तो ज़रा देखभाल कर करें। और इसी तरीके से अगर आपने कोई रकम का भी लेन देन करना है तो बहुत मोहतात रह कर करें। वजह उसकी ये है कि आपका इल्म का, अकल का, जहानत का जो सैयारा है, औलाद से वाबस्ता सैयारा है, तो वो होता है मरकरी, और मरकरी इस वक्त मौजूद है सेजिटेरियस में, और ये इस वक्त है अपनी रिवर्स कंडीशन में जाएगा 9 नवंबर से। तो ये आपके तमाम कामों को कमज़ोर कर देगा। जैसे कि मरकरी रिवर्स कंडीशन में जा रहा है, सेम इसी तरीके से 11 नवंबर को जुपिटर भी कैंसर में होने के बावजूद, अपने खाना शर्फ में होने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ऐसे ही सेम ऐसे ही रिवर्स हो रहा है। तो जब ये ऐसे दोनों स्टार कंडीशन में हो तो ये आपको माली नुकसान की तरफ भी इशारे देते हैं।
तो गोया ये वक्त आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। इस दौरान में अपने गुस्से को काबू में रखें, अजीज़ व अकारिब से बिगाड़ पैदा ना करें, सुलह सफ़ाई की जानिब आ जाए, तल्ख़ कलामी से आप बचें। और हर किस्म की बंदिश भी आप पर आ सकती है, जादू सहर भी हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अनलकी दिन हो सकते हैं, यानी कि इस हफ्ते के जो अनलकी दिन हैं वो 9, 11 और 12 नवंबर हैं। और इस दौरान में आपने क्या करना है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए। तो हर रोज़ करें तो सबसे अच्छी बात है, वरना इन 3 ख़ास दिनों में तो बहुत बहुत मोहतात रहकर ये वक्त करें कि हमने आपको जैसे ही बताया कि 7 अनाज स्याह, 7 अनाज से मुराद ये है कि तिल हैं काले, उसके बाद आपके सूरजमुखी के बीज हैं, लौंग हैं, काली मिर्च हैं, सरसों के बीज हैं और कलौंजी है। इस तरह से 7 अनाज आप अपनी हथेली पर रख लें, थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में। अब आपने हथेली ऐसे बंद कर लेनी है। हमने आपको वो शुरू से ही बताते आए हैं कि आपका इसमें इलाही जो बनेगा और ये कम से कम नवंबर के एंड तक चलेगा, तो वो है आपका अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या समीओ या बसीरो। और ये इसमें इलाही आपने पढ़ना है और इसकी तादाद आपने कम से कम 41 बार, और वरना इससे ज़्यादा 110 बार, आप इसको 500 बार भी पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ेंगे। और फिर आपने दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझ पर, मेरे अहले खाना पर जो भी परेशानी मुसीबत हादसा है वो तो अपने रहम करम से ऐसे टाल दे जैसे कभी आई नहीं थी। और आइंदा भी हमें और मेरे अहले खाना को इस परेशानी मुसीबत हादसा से महफूज रख। बेशक तुझसे बेहतर कोई बचाने वाला नहीं है, बेशक तुझसे बड़ा कोई कवि नहीं है, बेशक तुझसे बड़ा कोई सुनने वाला नहीं है, बेशक तुझसे बड़ा कोई देखने वाला नहीं है। या समियो या बसीरों का यही मायने हैं। तो अब आपने ये दुआ करने हैं और बवसीला वास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बवसीला वास्ता पैंतन पाक, बवसीला वास्ता अहले बैत, बवसीला वास्ता शहदाए करबला और अम्बिया कराम कि हम तुझे ये वसीला और वास्ता देते हैं, मेरी इस दुआ को, इस हाजत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। अव्वल आखिर दरूद मुज़म्मिल 5 बार। दरूद मुज़म्मिल वही जो कि मैं हमेशा से पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। ये दरूद मुज़म्मिल आप पहले भी 5 और आखिर में भी दुआ के इख्तिताम पर भी 5 बार पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाली कोई भी परेशानी मुसीबत हादसा आपसे टल जाएगी। अक्यूरस और आपका ज़ोडिक चार्ट हमने देखा जो कि 8 से और 14 नवंबर का है। और इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन देखी और सबसे पहले फोकस किया हमने आपका मरकरी, और फिर उसके बाद सैटर्न, और फिर आपके लिए अहम होता है जुपिटर। तो आइए देखते हैं कि इस ज़ोडिक चार्ट में इन स्टार्स की कंडीशन क्या है और यह हफ्ता कैसा रहेगा। 8 नवंबर आपके लिए अहम दिन है, चूँकि मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो चेंज करके जिस वक्त आया है ये कैंसर में है। कैंसर, इसका जाहिर सी बात है कि अपना हाउस है, और जब ये यहाँ पर आता है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपके रुके हुए कामों की तकमील का, सफ़र को खोलने की जानिब इशारा है। और आपके वो काम जो कि अब तक रुके हुए थे, आप 8 नवंबर को इनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन 9 नवंबर आपके लिए अनलकी हो जाता है। वजह उसकी है कि आने वाले इसी वजह से 21 दिन भी आपके लिए अनलकी हो जाते हैं। उसमें आपको एहतियात करना है आने वाले 21 दिनों में कि अपने कोई एग्रीमेंट ना करें, किसी की आप ज़मानत ना लें, किसी को ज़मानत ना दें, कोई आपने तहरीरी मुआहदा हरगिज़ नहीं करना है। और इस दौरान में अगर आपने कोई सबमिट भी करनी है, किसी किस्म की एप्लीकेशन, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है, तो ज़रा देखभाल कर करें। और इसी तरीके से अगर आपने कोई रकम का भी लेन देन करना है तो बहुत मोहतात रह कर करें। वजह उसकी ये है कि आपका इल्म का, अकल का, जहानत का जो सैयारा है, औलाद से वाबस्ता सैयारा है, तो वो होता है मरकरी। और मरकरी इस वक्त मौजूद है सेजिटेरियस में, और ये इस वक्त है अपनी रिवर्स कंडीशन में, जाएगा 9 नवंबर से। तो ये आपके तमाम कामों को कमज़ोर कर देगा। जैसे कि मरकरी रिवर्स कंडीशन में जा रहा है, सेम इसी तरीके से 11 नवंबर को जुपिटर भी कैंसर में होने के बावजूद, अपने खाना शर्फ में होने के बावजूद, स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, ऐसे ही सेम ऐसे ही रिवर्स हो रहा है। तो जब ये ऐसे दोनों स्टार कंडीशन में हो तो ये आपको माली नुकसान की तरफ भी इशारे देते हैं। तो गोया ये वक्त आपके लिए बहुत अहम हो सकता है। इस दौरान में अपने गुस्से को काबू में रखें, अजीज़ व अकारिब से बिगाड़ पैदा ना करें, सुलह सफ़ाई की जानिब आ जाए, तल्ख़ कलामी से आप बचें। और हर किस्म की बंदिश भी आप पर आ सकती है, जादू सहर भी हो सकता है। तो ये आपके लिए बहुत अनलकी दिन हो सकते हैं, यानी कि इस हफ्ते के जो अनलकी दिन हैं वो 9, 11 और 12 नवंबर हैं। और इस दौरान में आपने क्या करना है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए। तो हर रोज़ करें तो सबसे अच्छी बात है, वरना इन 3 ख़ास दिनों में तो बहुत बहुत मोहतात रहकर ये वक्त करें
कि हमने आपको जैसे ही बताया कि 7 अनाज स्याह, 7 अनाज से मुराद ये है कि तिल हैं काले, उसके बाद आपके सूरजमुखी के बीज हैं, लौंग हैं, काली मिर्च हैं, सरसों के बीज हैं और कलौंजी है। इस तरह से 7 अनाज आप अपनी हथेली पर रख लें थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में। अब आपने हथेली ऐसे बंद कर लेनी है। हमने आपको वो शुरू से ही बताते आए हैं कि आपका इसमें इलाही जो बनेगा और ये कम से कम नवंबर के एंड तक चलेगा, तो वो है आपका अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या समीओ या बसीरो। और ये इसमें इलाही आपने पढ़ना है और इसकी तादाद आपने कम से कम 41 बार, और वरना इससे ज़्यादा 110 बार, आप इसको 500 बार भी पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ेंगे। और फिर आपने दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझ पर, मेरे अहले खाना पर जो भी परेशानी मुसीबत हादसा है वो तो अपने रहम करम से ऐसे डाल दे जैसे कभी आई नहीं थी, और आइंदा भी हमें और मेरे अहले खाना को इस परेशानी मुसीबत हादसा से महफूज रख। बेशक तुझसे बेहतर कोई बचाने वाला नहीं है, बेशक तुझसे बड़ा कोई कवि नहीं है, बेशक तुझसे बड़ा कोई सुनने वाला नहीं है, बेशक तुझसे बड़ा कोई देखने वाला नहीं है, या समियो या बसीरों का यही मायने हैं। तो अब आपने ये दुआ करने हैं और बवसीला वास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बवसीला वास्ता पंजतन पाक, बवसीला वास्ता अहले बैत, बवसीला वास्ता शहदाए करबला और अम्बिया कराम कि हम तुझे ये वसीला और वास्ता देते हैं, मेरी इस दुआ को, इस हाजत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। अव्वल आखिर दरूद मुज़म्मिल 5 बार। दरूद मुज़म्मिल वही जो कि मैं हमेशा से पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। ये दरूद मुज़म्मिल आप पहले भी 5 और आखिर में भी दुआ के इख्तिताम पर भी 5 बार पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आने वाली कोई भी परेशानी मुसीबत हादसा आपसे टल जाएगी। पाइसिस, और आपका ज़ोडिक चार्ट जो कि हमने देखा है कि 8 से और 14 नवंबर के दरमियान में हमने फोकस किया मुश्तरी को, जो कि आपका ज़ोडिक चार्ट में हेड स्टार है, और इसकी कंडीशन इस हफ्ते में कुछ अच्छी नहीं। आइए इन डिटेल देखते हैं। जो ही ये हफ्ता स्टार्ट होता है तो इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन अब देखें तो मून ने अपना हाउस चेंज किया और वो जिस वक्त आया है कैंसर में, तो आपको कुछ बचाव के रास्ते देख रहा है। जब ये ऐसी कंडीशन में हो तो ये आपको देता है रुके हुए कामों में बेहतरी की तरफ ले आता है, आपकी सफरी रुकावटों को दूर करता है और इसी तरीके से परेशानियों में खात्मा भी हो जाता है। ये वक्त आपके लिए बहुत लकी साबित होगा, 2.5 दिन आने वाले लकी हैं। लेकिन 9 नवंबर को, और जो कि है संडे, इस रोज़ आपका मरकरी अच्छा नहीं होगा। वजह उसकी है कि ये तो पहले सेजिटेरियस में है और ये अब चला गया है रिवर्स कंडीशन में। रिवर्स कंडीशन में ये होता है कि जब ये अपनी गर्दिशी हालत में जाता है तो ये आपको भी गर्दिश में डाल देता है, आपकी जहनी सलाहियतों को कमज़ोर कर देता है, आपके फ़ैसले कमज़ोर हो जाते हैं, तहरीरी मुआहदे आपके कमज़ोर हो जाते हैं। तालिब इल्मों के लिए ये वक्त अच्छा नहीं, और 3 हफ्ता तक इस कंडीशन में रहेगा। अब जैसे कि ये मरकरी आपका रिवर्स हुआ है और इसकी कंडीशन ख़राब हुई है, सेम इसी तरीके से आपका जुपिटर जो कि 11 नवंबर को, और ये है आपका मंगल का दिन, ये आपके लिए अनलकी हो गया है कि जुपिटर भी आपका जो कि पहले लकी था अब वो अनलकी हो के वो भी रिवर्स कंडीशन में आ गया है। जब ये इस कंडीशन में हो तो जाहिर सी बात है कि ये अब आपको दे रहा है नेगेटिव एनर्जी, और जब ये नेगेटिव एनर्जी देगा तो आपके फैसलों में कमज़ोरी लेकर आ जाता है, आपके मामलात को ख़राब कर देता है और इसी तरीके से आपकी दीगर चीज़ों को भी ख़राब करता हुआ चला जाता है। तो इस हफ़्ते का हम जैसे कि मवाजना करते हैं, तो आपके लिए अनलकी दिन कौन कौन से हैं इस हफ़्ते के। तो इस हफ़्ते में आपके अनलकी दिन हैं, ये है 9, 11 और 12 नवंबर। ये आपके लिए अनलकी दिन है। इन दिनों में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। इन दिनों में आपने क्या ऐसा कुछ करना है कि जो आपके नहुसत है, जो परेशानी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो ख़त्म हो जाए। तो अब आपको बड़े ध्यान से ये सुनना होगा कि जब ये नेगेटिव एनर्जी आए तो आपने मछलियों को खुराक डालनी है। अब अगर आपके घर के नज़दीक ऐसा नहीं है तो आप कम से कम कोई फ़िश एक्वेरियम तो घर में लाजमी रखें। अगर आपके पास फ़िश एक्वेरियम नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि चावल और आपने रखना है चने की दाल। रात को आपने एक एक मुट्ठी ऐसे ले लेंगे, पानी में डाल लेंगे, भिगो लेंगे, इसको आपने अपने ऊपर रखना है, हाथ ऐसे ऊपर रखना है। अब आपने अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या रज़ाको या वहाबो या बासितो ये विर्द करना है, और आपने करना है 21 बार, और इसी तरीके से आपने हाथ सीधे करने हैं। अब आपने दुआ करनी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस।
और दुआ करनी है कि ए रब्बुल इज़्ज़त, जो भी मुश्किल परेशानी हादसा मुझ पर या मेरे ख़ानदान पर या मेरे अहले खाना पर है, तो उसको ऐसे टाल दे कि जैसे ज़िंदगी में कभी आए नहीं थे। और आने वाली मुसीबत परेशानी और हादसा से तेरे सिवा और कोई वाकिफ़ नहीं है, तो मुझे और मेरे अहले खाना को किसी भी परेशानी मुसीबत हादसा से महफूज रख। और मैं तुझे वासा वसीला देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इसके अलावा पंजतन पाक और इनके साथ वास्ता वसीला देते हैं अहले बैत का, शोहदाए करबला का, कि मेरी इस दुआ को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। अब आखिर में फिर दरूद पाक पढ़ेंगे। अब वो आपने जो पानी है और उसमें से किसी पानी को निकाल लेना है और किसी ऐसी जगह पर डाल देना है जहाँ पर उसकी बेदबी ना हो, यानी कि नाली वगैरह में ऐसी जगह पर हरगिज़ नहीं डालना है। आप किसी दरख्त की जड़ में डाल दें, दीवार पर डाल दें, कहीं पर भी डाल दें। और वो जो बचा हुआ था चावल और दाल, उसको आपने ऐसे फैला के खुश्क करना है और किसी परिंदे के सामने आपने रख देना है या अपने घर की छत पर रख दें। तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी होगी सभी ख़त्म हो जाएगी। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।